हमें तो मरना ही सिखाया गया है और हम तो सिर पर कफन बांध के ही चलते हैं। हमको डराने की जरूरत नहीं है कि अगर यहां पर कोई साधु आएगा तो हम उसका धड़ काट देंगे। तो आज भी हम गिरनार की यात्रा करने जा सकते हैं और हम अपना धड़ कटवाने को तैयार हैं। और इस तरह की अगर राजनीति दुनिया के अंदर होगी तो ध्यान रखना, रावण की भी अति नहीं रही है, इन राजनेताओं की भी अति ज्यादा दिन नहीं रहेगी। सुना आपने, जो तप त्याग तपस्या में श्रेष्ठतम रूप में जिसका दुनिया नतमस्तक होती है, आज उसे यह कहना पड़ रहा है कि आज अफसोस होता है जब वह कहता है मैं तैयार हूं। तुम धड़ काटने की तैयारी करो, तुम तलवारें देखो कितनी पड़ती है, हमारे सर उतने ज्यादा हो जाएंगे। सदर जयजनी के साथ आज की शुरुआत करते हैं। ये धमकियां दी जा रही हैं, सांसद रह चुके हैं, दिल्ली से रह चुके हैं, सत्ताधारी पार्टी के रह चुके हैं, और जब वह ऐसी भाषा करते हैं तो लगता है कि आज राम राज्य की बात करने करते बाहर हम रावण राज्य के अंदर जीने को मजबूर हो गए हैं। कैसी धमकियां, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, अनेकों बार सुनिए जरा एक झलक में, बार बार। बाकी एक नागो बावो, खाली एक ज नागो बावो निकलो ने, ये धड़ पड़ी जाए ने तो गुरु शिखरे पर पहुंचीने બધું સફાયો કરતો જાશે हो। तो आपको क्या लगता है, आप ऊपर गए, चरण पादुका पे गड़बड़ की और शांति से उतर के चले गए? आपको लगता है ये आसान है? पहले जो आए थे उनको पूछ लो, चरण पादुका पर पहुंच पर कुछ किया तो गोरक्षनाथ पहुंचने के पहले ही वहां पर हमारे महात्माओं ने कार्यक्रम कर दिया था उनका। तुम नीचे उतर के गए, ये शामक मनाओ, तुम्हें पता भी है, तुम जहां भी हो, ये सब सेना जो है, नागा साधु और ये दो सेना इस भारत में है जिसको कंट्रोल नहीं कर सकता कोई। एक नागा साधु और दूसरा जय शिवाजी जय भवानी। ये दो सेना अगर निकली तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हाल होगा। आपने गुनाह क्या किया आपको पता भी है। आज कोई भी सीएम हो, कोई भी पीएम हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी संतरी हो, अगर इस तरह का माहौल बन रहा है, दादागिरी दिखाई दे रही है, शह किसकी हो जा रही है, साधर्मी भाइयों को जागना होगा, सचेत होना होगा। आज इस तरह का वक्त आ गया है। सुनिए जरा, मुनिषी प्रणम्य सागर जी ने आज आकर उनको भी कहना ही पड़ गया। अभी तक आपने आचार्य श्री सुनील सागर जी को कहते देखा है, मुनिपुंगव जी सुधा सागर जी कहते देखा है, आज गुरुधर नंदी आचार्य श्री ने भी कहा है, पर आज मुनिषी प्रणम्य सागर जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, हम तैयार हैं। सुने, आज इस भारत देश के अंदर जो भी नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जिनका भी इस भारत देश के अंदर वर्चस्व चल रहा है, आप ये विचार करें कि अगर ये लोग इस समय पर धर्म की रक्षा करने के लिए और सभी धर्मों के समुदाय के लोगों के लिए अगर अपने अपने धर्म की आराधना करने का अच्छा माहौल नहीं देंगे तो अब हम किसका इंतजार करेंगे? मुगलों के साम्राज्य का कि अंग्रेजों के साम्राज्य का? ये सोचने की बात है। जिन्हें हम अपना ही साधर्मी समझते हैं, अपने ही निकट के लोग समझते हैं, जिनके साथ हम घुल मिल करके रहते हैं, वही लोग अगर इस तरह का आतंक का वातावरण तैयार करते हैं तो यह बात एक ऐसे देश के लिए जहां पर सभी प्रकार के धर्मों का आदर होता है, जहां पर लोकतंत्र है, और उस लोकतंत्र में अगर इस तरह की दादागिरी होती है तो यह दादागिरी अच्छी बात नहीं है। महेश गिरी की यह दादागिरी अच्छी बात नहीं है। ऐसी दादागिरी एक राजनेता की जो गद्दी पर बैठ चुका है। अरे दिगंबर साधुओं को डराते हो? 8वीं सदी का इतिहास पढ़ लेना, 8000 साधु एक बार में सूली पर चढ़ जाते हैं, धर्म के बारे में एक बात आज सह नहीं पाते हैं। गोवा का इतिहास पढ़ लेना, 22,000 एक बार, अरे ये तो गिनती साधुओं की है। कितने श्रावक गए, डरने डराने से नहीं डरते, यह तो फरिश्ते होते हैं जिनके आगे दुनिया नतमस्तक हो जाती है। कहते हो राम मंदिर बनाएंगे, राम राज्य है, बाहर से राम मंदिर बनाने वाले अंदर लंका क्या रावण पना दिखाने में क्यों ऐसे हो रहे हो? क्या कह रहे हैं मुनिषी प्रणम्य सागर जी? महेश गिरी की यह दादागिरी अच्छी बात नहीं है। मैं एक संत हूं, साधु हूं, मैं उनकी बात को सुना हूं
और सुनकर के भी मैं पूरी तरह से उनके प्रति क्षमा का भाव रखता हूं, समता का भाव रखता हूं। उन्होंने इतना गलत बोला है कि अगर यहां पर कोई भी दिगंबर साधु आए तो उसका धड़ अलग कर देना, ऐसा बोला है उन्होंने गुजराती भाषा में। लोगों ने तालियां बजाई हैं। वो महेश गिरी ये ध्यान रखें, ऐसे साधु एक नहीं सैकड़ों वहां पर पहुंच जाएंगे और तुम्हें अगर धड़ अलग करना होगा तो तुम्हारे पास में तलवारें कम पड़ जाएंगी, धड़ों की कमी नहीं होगी। ये बात महेश गिरी तक पहुंचा देना। हम लोगों को डराने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को कायर समझने की जरूरत नहीं है। आप अगर धड़ काटना जानते हो तो हम आपको धड़ काटने के बावजूद भी क्षमा करना जानते हैं और आपके ही हाथों से अपना धड़ कटवाने को भी तैयार रहेंगे और आपको क्षमा करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे कि हे भगवान इन्हें नरक में जाने से बचा लेना। हम वो लोग हैं, ये बात महेश गिरी तक पहुंचा देना। जो भी इस राजनीति से जुड़े हुए राजनेता लोग हैं उन तक पहुंचा देना। धर्म का माहौल अगर अच्छा बना के रखना चाहते हैं तो केवल राम मंदिर की बात ना करें। राम मंदिर बाहर से बन रहा है, राम मंदिर की प्रतिष्ठा बाहर से हो रही है, लेकिन भीतर से रावण की अगर भावना है और रावण के कृत्य हो रहे हैं तो ये बात इस भारत धरा के लिए अच्छी नहीं है। ये सब उच्च नेताओं को जाकर के बता देना। ये कैसा न्याय है? अरे यह तो पूरा अंधेरी नगरी चौपट राजा है कि जैन समाज अपने तीर्थों पर जाके कुछ कर नहीं सकता, अपने तीर्थों पर जा नहीं सकता, उस पर विराम लगाने की कोशिश होती है। अरे जिनके आगे दिगंबरत्व के, अहिंसा का, क्षमाशील के पुजारी जो होते हैं, जिन्हें भगवान चलते फिरते आज मानता है, हर कोई मानता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वह सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो जैन हो, चाहे अजैन हो, चाहे देर भारत में हो, चाहे भारत के बाहर हो, और उनके प्रति यह बस शब्द कहते हो। लगता नहीं कि लोकतंत्र में आज हम जी रहे हैं। आज तो यह लगता है कि राम राज्य को अपने आज भगवान राम को समझा ही नहीं है, अपने राम राज्य के बारे में सोचा ही नहीं है। कहते तो है राम राज्य राम राज्य, क्या हिंदू का मतलब ऐसे हिंसा होता है? अरे क्या जो इस तरह की बातें करता है कि उस पर तलवार उठाने की बात करते हैं और यहां पर कहते हैं हम सर अलग कर देंगे, धड़ से अलग कर देंगे, तो क्या उस पर FIR नहीं होनी चाहिए? एक नेता के ऊपर मानहानि का दावा कर देते हैं उस बात के ऊपर, और आज यहां पर किसकी शह है? क्या कहते हैं मुनिषी प्रणम्य सागर जी। एक जगह पर एक और जहां पर आगामी समय में राम मंदिर की प्रतिष्ठा होने वाली है और एक और जहां पर जैन धर्म के अनुयायी अपने धर्म के तीर्थंकर की आराधना करने के लिए अगर उस पर्वत पर पहुंचते हैं तो वो एक गुनाह कर रहे हैं। जिनके ऊपर FIR दर्ज कराने का कोई कारण नहीं था और वहां की पुलिस FIR दर्ज इसीलिए नहीं कर रही थी क्योंकि कोई उन्होंने गुनाह नहीं कर दिया था। अगर आपने किसी के लिए मना किया है, आपने किसी का हाथ पकड़ा है तो उसने भी आपका हाथ पकड़ करके अलग कर दिया तो कोई गुनाह नहीं कर दिया, लेकिन उसको केस बना दिया गया, ये मर्डर करने का प्रयास किया गया और जबरदस्ती जैन समाज के कुछ लोगों पर वह धारा लगवा दी गई और वो FIR दर्ज हो गई। आप सचेत रहें, जागें। इस देश में क्या हो रहा है? अभी पंचम काल का अंत नहीं हुआ है जो ऐसे कृत्य होने लगे हैं। एक सांसद जो देश के लोकतंत्र का एक राजनेता होता है और उसे अगर कहीं से सह मिल रही है तो वह ये ध्यान रखे कि उसकी भाषा क्या है, उसके भाव क्या है। अगर हम किसी एक ऐसे धर्म के प्रति अपने अंदर घृणा का भाव रखते हैं जिस धर्म के बल पर ही यह देश स्वतंत्र हुआ है, वह अहिंसा को मानने वाले पुजारियों के प्रति अगर आपके प्रति इतनी घृणा है तो मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि आप राम भक्त हैं या राम की उपासना करने वाले हैं, क्योंकि राम हिंसक नहीं थे। राम अगर किसी दूसरे के ऊपर अत्याचार होता है, किसी दूसरे के धर्म को भी कोई लोग छीनते हैं, धर्म तीर्थों को छीनते हैं, तो राम उन्हें बचाते थे, राम उन्हें उनके अधिकारों को दिलाते थे। राम इस तरह के महाव्यक्तित्व के धनी थे। आज उन्हीं राम के नाम पर भीतर से रावण बन करके ये कृत्य किए जा रहे हैं और राम राज्य की बात की जाती है, हिंदू राज्य की बात की जा रही है। ये हिंदू क्या भला होती है?
क्या हिंसा करने का नाम ही हिंदू होता है? किसी साधु के, दिगंबर साधु के धड़ को काट देना, क्या इस पर कोई एफआईआर नहीं हो सकती? क्या ये शब्दावली किसी एक सांसद के लिए अच्छी शब्दावली है? हम किसी के लिए कोई मानहानि के लिए दावा ठोक देते हैं। अगर राहुल ने मोदी के बारे में कह दिया था कुछ, तो राहुल को चक्कर लगाने पड़ गए दुनिया के, ये मानहानि हो गई। और इधर एक जो साधु, दिगंबर साधु, समाज की, देश की धरोहर है, जो श्रमण संस्कृति अनादि काल से चली आई है, उस श्रमण संस्कृति की हत्या करने का जहां पर भाव किया गया, उसके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी इस संसार में। इसी का नाम लोकतंत्र है। सुनना होगा, हर बच्चे को सुनना होगा, युवा को सुनना होगा, बूढ़े को सुनना होगा, महिला को सुनना होगा, पुरुष को सुनना, सबको सुनना होगा, समझना होगा कि क्या कहा जा रहा है, क्या क्या समझाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, गले काटने की बात की जा रही है, धड़ से लगकर अरे हमारे साधुओं को लेके जा रही है, और हम चुपचाप मौन बैठे हैं। बड़ी हैरानगी होती है समाज के ऊपर। अरे चूड़ियां महिलाएं पहनती हैं, आज पुरुष बैठ के बैठे हैं। कायर का थब्बा पीछे लगा है, अहिंसा आगे से दिखाते हैं। आज हकीकत में अरे हम साधुओं की बात करें, सर पर कफन बांध के चलता है जैन समाज। आज ना डरता है। अरे मृत्यु तो छोटी सी चीज होती है। आज तैयार होता है हर साधु, आने को तैयार है। तुम अपनी तलवारें गिनो, कितनी गिन पाओगे? सर दिखते दिखते थक जाओगे। तलवारें खत्म हो जाएंगी पर सर खत्म नहीं होंगे। ऐसा इतिहास जैनों का अतीत में रहा है। सुनेंगे जरा मुनीष जी से, सुनिए जरा। ये बातें सुनो, समझो और आगे बढ़ो। समाज के अंदर चेतावनी आराम से सबके लिए ये दी जानी चाहिए कि इस तरह के कृत्यों में जैन समाज शांत न बैठे। क्षमा, अहिंसा के भाव के साथ में अपनी मांग, अपनी बात हमेशा आगे रखने के लिए आगे रहे। और समाज अगर इस तरह से शांत बैठ जाएगी तो आगे आने वाले समय में आपको अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। मैं आपके लिए इतना ही कहना चाह रहा हूं, अहिंसा भाव के साथ, क्षमा भाव के साथ धर्म तीर्थों की आराधना करने के लिए, धर्म तीर्थों की रक्षा करने के लिए हमें हमेशा साहसिक कदम उठाते रहना चाहिए। डराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। हमें तो मरना ही सिखाया गया है और हम तो सिर पर कफन बांध के ही चलते हैं। हमको डराने की जरूरत नहीं है कि अगर यहां पर कोई साधु आएगा तो हम उसका धड़ काट देंगे। अगर आचार्य महाराज हमें आदेश दे दें तो आज भी हम गिरनार की यात्रा करने जा सकते हैं और हम अपना धड़ कटवाने को तैयार हैं। ये बात ध्यान में रखना कि ये जैन साधु कभी मृत्यु से डरते नहीं है। वहां रे अपशब्द, वहां रे तुम्हारी हिंसा। धर्म के लिए साधु, श्रावक हर कोई उसी तरह बलिदान के तैयार होता है जैसे सीमा के अंदर गोली छाती पर खाता है नियोजक, और वह बलिदान ही कहलाता है। और आज धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए हर व्यक्ति, हर पुरुष, हर बालक, हर बालिका, छोटा पुरुष, बड़ा पुरुष, वृद्ध लाठी लेकर चलता हो, सांस ना हो, लेकिन वह भी बलिदान को तैयार रहेगा। अरे तुम क्या सोचते हो? इस धर्म की रक्षा के लिए पहले भी इतिहास में गुनगुनाए गए थे, आज फिर तैयार हो जाएंगे। पहले 8वीं सदी थी, आज 21वीं सदी सही। आपकी वह हिंसा, आपका वह अत्याचार जब इतिहास में लिखा जाएगा तो इतिहास कभी आपकी प्रशंसा नहीं करेगा, इतिहास कभी आपको माफ नहीं करेगा। मरना जीना ये तो बहुत छोटी मोटी बातें हैं हम लोगों के लिए। मरना जीना ये तो अनादिकाल से होता आया है, लेकिन धर्म के लिए मरना, अपनी आत्मा के लिए मरना, धर्म की रक्षा करने के लिए मरना, ये उसी तरह से हमारे लिए बलिदान की चीज होती है, गौरव की चीज होती है। जैसे एक देश का सिपाही देश के लिए मरता है, ऐसे ही धर्म का सिपाही धर्म के लिए मरने को हमेशा तैयार है। याद रखना, यह कहने से पहले रावण की भी अति नहीं रही, रावण भी नहीं बचा रहा। अगर ऐसी राजनीति करने वाले हैं तो तुम्हारा भी वक्त ऐसा नहीं रह पाएगा। जब साधु के मुख से कहते हैं, जब शब्द निकलते हैं तो वे आशीर्वाद बन जाते हैं। वही शब्दों के बारे में जब कोई दूसरा बोलता है तो वह टकरा कर जब निकलते हैं तो वही कैसे कायाकल्प करने वाले किस तरह बन जाते हैं, सोच भी नहीं सकते।
लोग कहते हैं श्राप बन जाते हैं। द्वारका का इतिहास भी हर कोई किसी को समझाते हैं, पर यह बात यह नहीं हो रही है। आज ये सोचने वाली बात है, ये लोकतंत्र है, ये भारत है, ये राम, श्री राम, श्री कृष्ण, महावीर, बुद्ध और सारे सिद्ध गुरुदेव, क्या इनका यह भारत लगता है? लगता नहीं है। राम राज्य की बात हो रही है। लगता तो ऐसा है कि राम राज्य के अंदर आज रावणों के पुतलों के बीच में हकीकत के अंदर कोई ना कोई पीछे से शह देकर यह इतिहास रंग रहा है। कौन है वह? सुनते हैं मुनिषी से। आज की इस समाज के अंदर जहां सौहार्द का वातावरण होना चाहिए था, जहां आपस में सद्भावना का वातावरण होना चाहिए था, वहां पर इस तरह का वातावरण अगर बनेगा तो ये देश की राजनीति अच्छी राजनीति नहीं कहलाएगी। ये राजनेता अच्छे नेता नहीं कहलाएंगे। ये राजनेता एक बार फिर ये विचार करें कि आखिर इस तरह की बातें करने के लिए इन्हें सह कहां से मिल रही है, ये क्यों इतनी बुलंदियों की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर पाते हैं। और इस तरह का अगर विचार सामने आ रहा है तो ये विचार कभी भी एक सभ्य समाज के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, शालीनता के साथ में भारतीय संस्कृति को साथ में जीने वाले लोगों के लिए ये विचार अच्छे विचार नहीं है कि हम किसी के लिए भी हत्या का आदेश दें, काटने का आदेश दें, मारने का आदेश दें। एक अपने उन छोटी सी जगहों के लिए, भाई पर्वत है, किसी के साथ में चला जाएगा क्या? महेश गिरी वो पर्वत खुद अपने साथ में लेकर के जाएगा क्या? अमर हो जाएगा क्या? कभी मरेगा नहीं क्या? कौन किसके साथ में क्या जाएगा? क्षेत्र होते हैं, पर्वत होते हैं, सबके लिए होते हैं। हमारे विचार इतने उदार होने चाहिए, हृदय इतना विशाल होना चाहिए कि भाई आप आते हो यहाँ पर नेमिनाथ भगवान की जय बोलते हो तो हमें दिक्कत नहीं है, और आप अगर हमारे नेमिनाथ भगवान के चरणों पर खड़े होकर के दत्तात्रेय की जय बोलते हो तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे अंदर इस प्रकार से सद्भावना का अगर वातावरण बनेगा तो कोई बात सिद्ध होगी। और इस तरह की अगर राजनीति दुनिया के अंदर होगी तो ध्यान रखना, रावण की भी अति नहीं रही है, इन राजनेताओं की भी अति ज्यादा दिन नहीं रहेगी।